दोस्तों, आज एक्सेल की ट्रेनिंग में डे नंबर 3 में हम आ चुके हैं और आशा करते हैं कि इससे पहले के जो वीडियो हैं वो आपने देख लिए होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसके बारे में हम सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं। जो हमारे टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं बेसिक्स के अंदर, उसमें हम बात करेंगे कि किसी भी सेल के अंदर डेटा को इनपुट कैसे किया जाता है और इनपुट के साथ साथ उसमें अगर किसी भी तरीके की एडिटिंग करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं। और साथ के साथ हम ये भी देखेंगे कि किसी सेल के फीचर्स में ऑटोफिल फीचर्स क्या होता है, या फिर सेल जो है वो आपको किस तरीके की फैसिलिटी या कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करती है जिससे कि आपके काम को आसानी से बनाया जा सके, आसानी से किया जा सके। उसके बाद हम देखेंगे कि किसी भी सेल के अंदर पर्टिकुलर कमेंट या नोट्स हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम सीखेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर सेल के अंदर होने वाली जो डेटा है उसको किस तरीके से हम कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, और कुछ स्पेशल पेस्ट कैसे करते हैं, या आप ये बोल सकते हैं कि पेस्ट की एक स्पेशल पावर को भी हम एक्सेल के अंदर देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे जो डेटा है उसको आप किस तरीके से मूव कर सकते हो अपनी वर्कबुक के अंदर या एक शीट से दूसरी शीट्स के अंदर। उसके बाद हम ये देखेंगे कि डेटा में रखे हुए कोई भी कैरेक्टर, टेक्स्ट या नंबर्स को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, और उसके बाद हम उसको किस तरीके से रिप्लेस करेंगे उसके बारे में यहाँ पे हम कवर करेंगे। और लास्ट हम देखेंगे कि कैसे गो टू एंड गो टू स्पेशल्स का हम उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज हमारी क्लास बहुत ही इन डेप्थ होने वाली है और वन बाय वन हम इसको प्रोफेशनल वे में आपको समझाएंगे। तो आज के बाद आपके ये जितने भी पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए प्रैक्टिस के लिए चलते हैं हमारी एक्सेल शीट के अंदर। उम्मीद करते हैं आपने भी अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में एक्सेल डाउनलोड कर लिया होगा, या पहले से इनबिल्ट एक्सेल है उसको आप खोलेंगे। याद रखिए, प्रैक्टिस के टाइम जब आप सीख रहे हैं तो एलपीए मॉडल को हमेशा याद रखिए। एलपीए का मतलब होता है लर्निंग। सबसे पहले जब आप वीडियो देख रहे हैं तो पहले प्रॉपर वे में लर्निंग कीजिए, उस वीडियो को देखिए, उसी समय प्रैक्टिस मत कीजिए, नहीं तो प्रैक्टिस आपकी बहुत वीक हो जाएगी। उसके बाद जब आपने पूरा रीड कर लिया, उसको समझ लिया, तब आप उसका प्रैक्टिस करें, मतलब कि पी करें, मतलब कि प्रैक्टिस। एल मतलब लर्निंग, पी फॉर प्रैक्टिस। और उसके बाद आप देखिए आप उसको इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, और अगर नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कहीं कोई कॉन्सेप्ट आपसे मिस हो रहा है, इस वीडियो को वापस देखें, उसका प्रॉपर एनालिसिस करें, तो तभी ही आपकी स्किल्स एक्सेल के अंदर बेहतरीन होगी। तो आज के जो टॉपिक है उसको अब हम कवर करते हैं। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये सीरीज बहुत ही अच्छी लग रही होगी, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि इन डेप्थ हम सब कुछ आपको देने वाले हैं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आपका टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं हमारी एक्सेल शीट के ऊपर। यहाँ पे हमारी एक्सेल शीट पे आ चुके हैं और यहाँ पे हमारा जो आज का टॉपिक है कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम किसी भी सेल के अंदर डेटा को कैसे इनपुट करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर हमारे सामने पूरी की पूरी सेल आपको दिख रही है, तो हम आपको बता देना चाहते हैं सेल जो होती है वो आप ये जो रीड कर पा रहे हैं अल्फाबेट्स, इसको बोलते हैं कॉलम और इनको बोलते हैं रो। तो जहां कॉलम एंड रो एक साथ इंटरसेक्ट होती है तो इस वाले जो पोर्शन है इसको बोलते हैं सेल। एक्सेल के अंदर इसको बोलते हैं सेल। तो जब भी हम सेल की बात करेंगे आप इसको समझ जाएंगे। अब जब ये सेल यहाँ पे आ चुकी है, तो जैसे कि हम मान लेते हैं कि ये एक पर्टिकुलर सेल है, इस सेल के अंदर मुझे कोई भी डेटा इनपुट करना है तो हम आसानी से केवल और केवल यहाँ पे टाइप करना चालू करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं आप इस तरीके से इसके अंदर डेटा इनपुट कर सकते हैं, मतलब कि किसी भी तरह की डबल क्लिक करने की आपको जरूरत नहीं है। सीधा सेल पे जाइए और उस पर सीधा टाइप करने की कोशिश कीजिए, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका डेटा पूरा का पूरा टाइप हो रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत अभी ही आपको समझ लेनी है कि जब हम यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे आप इस पर्टिकुलर सेल के अंदर आपने कोई भी नंबर फीड किया है, तो यहाँ पे ये याद रखना है कि एक्सेल जो है वो रेफरेंस के बेसिस पे चलती है। तो अगर हम आपसे पूछे कि आपने जो ये डेटा फिल किया है सेल में उसका एड्रेस क्या है, तो आपको एड्रेस के बारे में पूरा पता होना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे आप बोलेंगे ये J है और यहाँ पे आप बोलेंगे 7 है। अल्टीमेटली आपने J7 के अंदर अपना डेटा इंसर्ट किया है। यहाँ पे आपने J7 में किया है, यहाँ पे आपने J5 में किया है, यहाँ पे आपने F5 में किया है। अब जरा आप देखिए, हम मान लेते हैं कर्सर को यहाँ पे रखते हैं, तो बताइए कि ये जो सेल है इसका एड्रेस क्या है। हम आपको 1 मिनट देखते हैं, इसको रीड करना सीखिए। सबसे पहले आप कॉलम को देखिए और उसके बाद आप रो को देखिए।
आप बिल्कुल समझ गए होंगे, आपने जो सेल नंबर सेलेक्ट किया है या सेल का रेफरेंस सेलेक्ट किया है वो है N8। अगर हम यहां रखते हैं तो यहां पे देखिए कौन से नंबर पे आपने रखा है, तो यहां पे आप रीड करिए I और यहां पे रो है आपकी 13। यहां पे अगर हम रखते हैं तो P10। तो यहाँ पे एक्सेल को जो भी पर्टिकुलर सेल है उसमें जो नंबर आपने लिखा है उसका रेफरेंस कोई ही मायने नहीं रखता। जो आपका रेफरेंस, आप ये बोलेंगे कि हमने सेल के अंदर ये नंबर रखा हुआ है, तो एक्सेल की जो एक इकोसिस्टम है उसके अंदर रेफरेंस के बेसिस पे काम किया जाता है, इसलिए नंबर्स का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती। केवल एक्सेल के रेफरेंस, मतलब कि एक्सेल के जो सेल है उसके एड्रेस की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है हमारे एक्सेल शीट के अंदर, मतलब कि इस पूरे के पूरे प्लेग्राउंड के अंदर। अब बात आती है कि मान लेते हैं हमने ये टेक्स्ट लिखा है, अब इस टेक्स्ट को हमें हटाना है, तो एक ऑप्शन तो ये है आप डायरेक्टली इस पे जाके डिलीट कर दें कीबोर्ड से, तो ये हट चुका है। वापस हम एक बार के लिए टाइप करते हैं, आप यहां पे देख रहे हैं जैसे टाइप कर रहे हैं, अब वापस हमें इस पे जाना है और आपके कीबोर्ड से F2 प्रेस करना है, तो आप देखिए वापस आपका कर्सर एक्टिव हो गया। बैक स्पेस देते हुए आप इसको मिटा सकते हैं। तो आसानी से आप किसी भी सेल के अंदर जाकर आप अपना टेक्स्ट जो है या जो भी डेटा फीड करना चाहते हैं वो आसानी से आप यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम कर पा रहे हैं। या फिर एक तरीका और है कि आप चाहें तो यहाँ पे क्लिक करें, जैसे ही आपने क्लिक किया तो इस सेल के अंदर जो भी आपने डेटा इंसर्ट किया है वो सारा आपको यहाँ पे दिख रहा है फॉर्मूला बार के ऊपर। जैसे ही आप यहाँ से बैक स्पेस देंगे तो आप देख पा रहे हैं नीचे सेल में ये डिलीट होता जा रहा है। एक और तरीका है, अगर आपने यहाँ पे नंबरिंग दिया है और उसको आप यहाँ पे हटाना चाहते हैं तो 2 बार अपने माउस को क्लिक कीजिए तो ये एक्टिव हो जाएगा, और फिर जो भी आप नंबर हटाना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं तो उस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने डेटा को इनपुट करना और डेटा को एडिटिंग करना सीखा। अब इसी के साथ साथ हम देखते हैं एक्सेल की एक बहुत ही बेहतरीन पावर को, कि मान लेते हैं आपने इस सेल के अंदर एक नंबर मेंशन किया, यहाँ पे आपने 2 नंबर मेंशन किया। अब इस तरीके से आपको पूरा 10 तक की काउंटिंग करनी है, 3, 4, 5 इस तरीके से आप टाइप करते जा रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ये काउंटिंग 1000 तक हो तो आप 1000 तक टाइप करेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके लिए एक्सेल ने एक बहुत ही बेहतरीन फीचर्स दे रखा है जिसे बोलते हैं ऑटो फिल, जो कि आपकी ट्रेनिंग में बार बार उपयोग में होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे 2 लिखा, यहां पे आपने 4 लिखा, मतलब कि 2 सेल के अंदर आपने सेल रेफरेंसेस में 2 वैल्यू दिखी। अब एआई का उपयोग करने से पहले एक बात आप फंडामेंटली समझिए कि आप एआई के बेसिस पे यूज करना चाह रहे हैं कि पूरा का पूरा चीज एआई पे आ जाए, ऐसा नहीं है। पहले आप फाउंडेशन को समझें कि आपने एक्सेल के अंदर इन दोनों सेल को सेलेक्ट किया, तो आपने एक्सेल को बताया कि एक सेल में 2 है, दूसरे सेल में 4 है, तो इसने ऑटोमेटिकली ये समझ लिया कि अब जो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे वो 6 मेंशन करेंगे। तो ऑटोमेटिकली आप देखिए ये जो कर्सर है थोड़ा सा आपका प्लस का मोटा सा साइन हो रहा है, जैसे आप इसको पास में लेके आएंगे ये बिल्कुल पतला हो जाएगा। इसको आप माउस से दबा के रखें आपके लेफ्ट वाले पोर्ट को, और आप इसको जब जैसे ही ड्रैग करेंगे और आप इसको यहाँ पे जाके छोड़ेंगे तो आप देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से एक्सेल ने आपका पूरा का पूरा जो सेल है आपके बताए हुए वे में इसने फिल कर दिया। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे कोई भी डे मेंशन करते हैं, फॉर एग्जांपल मंडे, अब यहां पे हमें ट्यूसडे देने की जरूरत नहीं है क्योंकि मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे जो भी आपका डे है, वेडनेसडे, थर्सडे, ये ऑटोमेटिकली इसकी लाइब्रेरी में फीडेड है और ये देखिए यहां पे ऑटोमेटिकली फिल हो चुका है। तो यहां से आप ऑटो फिल लगा सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप यहां पे कोई डेट मेंशन करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने डेट मेंशन करा 23/01 एंड 2025। अब नीचे आपको सेल में रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है, आप केवल इसको ड्रैग करें तो ध्यान पे देख सकते हैं आपका 23, 24, 25, 26, 27, 28 इस तरीके से ये फिलअप हो चुका है। तो ये ऑटो फिल का जो फंक्शन है ये बहुत ही आपके वर्क की एफिशिएंसी को बढ़ाता है, जिससे कि आपका टाइमिंग भी बचता है। तो इस वाले एक छोटे से पोर्शन में आपने डेटा को इनपुट और एडिटिंग करना सीख लिया है। बात करते हैं कि सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं, उसको एक बार समझते हैं। यहाँ पे हमने डेटा टाइप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट, नंबर एंड बुलियन एक्सप्रेशंस को हम यहाँ पे मैनेज करना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपने इस पर्टिकुलर सेल के अंदर एक टेक्स्ट लिखा, फॉर एग्जाम्पल आरोह करके आपने लिखा,
जैसे ही आपने क्लिक किया आप देख पा रहे हैं आरो यहाँ पे दिख रहा है, मतलब कि आपके लेफ्ट साइड में, सेल के पर्टिकुलर में लेफ्ट साइड में दिख रहा है। वहीं अगर आपने कोई भी नंबर यहाँ पे लिखा तो आप देख पा रहे हैं किधर जा रहा है, ये आपका राइट साइड की तरफ जा रहा है। तो इसको समझने की कोशिश कीजिए कि जो एक्सेल का स्ट्रक्चर है, जब भी आप किसी पर्टिकुलर सेल के अंदर टेक्स्ट यहाँ पे टाइप करेंगे तो बाय डिफॉल्ट एक्सेल जो है उसे हमेशा लेफ्ट की तरफ अलाइन कर देगा। इसी तरीके से जब आप नंबर टाइप करेंगे तो उसे बाय डिफॉल्ट राइट में वो अलाइन कर देगा। टेस्टिंग देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने कोई भी नंबर लिखा, एंटर किया, आप देखिए ये आप राइट साइड में चले गए, और ऐसे ही आपने यहाँ पे टाइप किया और एंटर किया तो ये लेफ्ट साइड में रखा हुआ है। अब मान लेते हैं कि अगर हमें बुलियन स्ट्रक्चर मतलब कि ट्रू एंड फॉल्स पे जाना है, तो यहाँ पे हमने लिखा ट्रू। अब देखिए ट्रू जो है या फिर फॉल्स जो है वो आपके सेंटर पे जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डेटा कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें ये 3 टाइप के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेल जो है वो पर्टिकुलर सेल में आने वाले डेटा को क्लासिफाइड करता है। अब हम ये देख लेते हैं, मान लेते हैं कि हम क्या इसका अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये बाय डिफॉल्ट राइट में जा रहा है, तो ये अलाइनमेंट के अंदर आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं। आप इसे सेंटर में अलाइन कर सकते हैं, इसे आप लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं, राइट अलाइन कर सकते हैं, ये आप अलाइन कर सकते हैं। ठीक है। अब मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर आपने किसी भी सेल के अंदर एक नंबर टाइप किया। अब इस नंबर के साथ साथ आपने कोई भी एक एक्सप्रेशन लगा देते हैं, मान लेते हैं हम कॉमा। अब यहां पे सबसे पहले हम टेस्टिंग करते हैं, क्या ये जो टेक्स्ट है या जो ये नंबर है क्या ये टेक्स्ट है। तो इसको हम चेक कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, एग्जांपल के तौर पर एक फंक्शंस को कॉल करते हैं। अभी के लिए अगर आपको फंक्शन नहीं पता, केवल आप अभी यहाँ पे एक बार प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इक्वल का साइन लगाएंगे, इज नंबर, और उसके बाद हमें ये वाली जो सेल है F22 इसको हम इस ब्रैकेट के अंदर डाल के एक बार टेस्ट करते हैं। यहाँ पे आपको बता रहा है कि ये नंबर नहीं है, फॉल्स आंसर आपको दे रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पे कॉमा लगा दिया है, तो इसको ये पता ही नहीं लग पा रहा ये चीज़ क्या है। जैसे ही आप इस पे कॉमा हटाएंगे तो आप देखिए ये आंसर ट्रू दे रहा है। तो मतलब कि इसको क्यों समझना जरूरी है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपने यहाँ पे 125 लिखा और यहाँ पे आपने इस तरीके से लिखा। अब अगर हम मान लेते हैं किसी भी इसके अंदर, इस सेल के अंदर जो डेटा है उसमें हमने एक कॉमा लगा दिया और हम यहाँ पे चाहते हैं कि इन दोनों सेल की वैल्यू को सम किया जाए, तो देखिए कैसे होगा, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन और इस वाली सेल में प्लस लगा देते हैं और इसमें अब देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आने वाला है। अब देख पा रहे हैं हमारा रिजल्ट जो है वो आपका रिजल्ट आ ही नहीं रहा, वैल्यू मिसिंग आपको बता रहा है। मतलब कि आप देखिए कोई ना कोई एरर बता रहा है। वो इसलिए बता रहा है क्योंकि एक्सेल जो है वो इसको टेक्स्ट देख रहा है और इसको वो नंबर देख रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपने कॉमा मेंशन कर दिया है, इसलिए ये आंसर यहाँ पे नहीं आ रहा है। एक बार के लिए हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब देखिए हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपने जो सेल में डेटा रखा है वो डेटा आपने किस तरीके से, कौन से फॉर्मेट में जाके एक्सेल उसको इंप्लीमेंट कर रहा है, जिसके थ्रू भी आपके आंसर में इफेक्ट आते हैं। इसीलिए यहाँ पे ये एक्सप्रेशंस समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा ये एक्सप्रेशन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉपी एंड पेस्ट। दिखने में ये बहुत छोटा सा टॉपिक है जिसके अंदर आप ये बोल सकते हो कि कॉपी एंड पेस्ट हम करते हुए आए, कर सकते हैं, लेकिन एक्सेल की स्प्रेडशीट में इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझना जरूरी है। जैसे कि एक छोटा सा डेटा हमने यहाँ पे बनाया है जिसके अंदर हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में और हमारी पोस्ट एंड स्किल्स के बारे में एक छोटा सा डेटा हमने आपको बना के दिया है। मान लेते हैं कि हमें इस पूरे के पूरे डेटा को कॉपी करना है। हम क्या करेंगे, इस पूरी की पूरी जो रेंज है इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही हमने सेलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा ये सिलेक्शन हो चुका है। अब हमें इसे कॉपी करना है, तो लॉन्ग में चलते हैं और लॉन्ग मेथड में देखते हैं क्लिप बोर्ड पे आपको एक कॉपी का ऑप्शन दिख रहा है। इसके चारों तरफ आपको मर्की चलती हुई दिख रही है, मतलब कि एक इफेक्ट चलता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब है कि ये पूरी की पूरी रेंज सेलेक्ट कर ली गई है। अब इसे जहां भी पेस्ट करना है, जिस भी सेल में पेस्ट करना है, वहां पे आप अपने कर्सर को रखेंगे और उसके बाद ये जो ऑप्शन दिख रहा है पेस्ट वाला, इस पेस्ट पे आप क्लिक कर देंगे।
तो आप देख पा रहे हैं कि आपको किसी भी तरह की कॉलम को डिसाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपका पूरा का पूरा जो डेटा है वो यहाँ पे आ चुका है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपका जो डेटा है वो कुछ बाहर जा रहा है, तो हमारे को सेल में एक पावर मिलती है कि आप यहाँ पे जाने के बाद इस पे अपना कर्सर रख के और 2 बार आप माउस से क्लिक कीजिए। ये देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेट हो चुका है। इसी तरीके से अगर आपको एक तरीका ये बताया, एक तरीका और हम आपको बताते हैं। अभी भी यहाँ पे मर्की चल रही है, इसका मतलब ये रेंज सेलेक्ट है। अगर हमें कॉपी करना है तो यहाँ पे रह के राइट क्लिक करना है, यहाँ पे आपको कॉपी का ऑप्शन दिख रहा है, आप इसे कॉपी कर लेंगे और जहाँ भी आपको इसको पेस्ट करना है यहाँ पे रख के आप इसे पेस्ट के लिए वापस जाएंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है पेस्ट का। ये जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं जो मैंने यहाँ पे कॉपी किया वही यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। अभी के लिए हम क्या करते हैं, एक बार इसको डिलीट कर देते हैं। अगेन हम इसको पूरी रेंज को सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, कॉपी वाले में चले जाते हैं और जहां भी हमें पेस्ट करना है राइट क्लिक करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये हमारा पूरा का पूरा जो डेटा है यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। इसको हम यहाँ से 2 बार क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कॉपी हो जाएगा। तो शॉर्टकट की भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे आपने इसको सेलेक्ट किया, Ctrl+C आपको कीबोर्ड से दबाना है, जहां भी आपको पेस्ट करना है Ctrl+V आपको दबा देना है। तो यहाँ पे आपने देखा कितने तरीके से आप अपने डेटा को स्प्रेडशीट के ऊपर, स्प्रेडशीट मतलब ये जिस पे हम वर्क कर रहे हैं, वर्कबुक जिसे बोलते हैं, उसके ऊपर आसानी से आप कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद बात आती है कि एग्जाम्पल के तौर पर आपके जो क्लिक हैं वो है 100 और आपको ये पूरे के पूरे 100 ही यहाँ पे मेंशन करना है। तो आप किस तरीके से पेस्ट कर सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं। एक तरीका है आप इसको पकड़ के ड्रैग कर लीजिए तो ये 100 फिलअप हो गया, जैसे कि हमने ऑटो फिल में बताया। एक तरीका है Ctrl+Z करके, यहाँ पे आप ये जो है इसको 2 बार क्लिक कीजिए, ये देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये फिल हो चुका है। तो आप इस तरीके से भी आपकी जो वैल्यू है उसको आसानी से पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस सेशंस के अंदर हमने आपको बताया लॉन्ग मेथड से और शॉर्ट मेथड से आप किस तरीके से शीट के ऊपर अपने डेटा को कॉपी एंड पेस्ट करते हैं। देखते हैं कि पेस्ट स्पेशल का क्या टास्क होता है या क्या काम करती है हमारी एक्सेल वर्कबुक के अंदर। तो उदाहरण के तौर पर हमने एक छोटा सा डेटा यहाँ पे क्रिएट किया है जिसके अंदर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टारगेट एंड यहाँ पे फुल नेम हमने यहाँ पे टाइप किया है। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो इस फुल नेम में आप एड्रेस बार में देखेंगे तो हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला इम्प्लीमेंट किया हुआ है इन दोनों को ऐड करने के लिए। इसके बारे में हमारी फॉर्मूला एंड फंक्शंस की क्लासेस में हम पूरा का पूरा आपको समझा देंगे। अभी के तौर पर हमने केवल आपको बताया है ये टाइप किया हुआ, ये टाइप किया हुआ, ये टाइप किया हुआ है। तो हमने एक स्पेशल डेटा यहाँ पे बनाया है क्योंकि हम आपको पेस्ट स्पेशल सिखाना चाहते हैं। अभी के लिए अगर हम इसको पूरा का पूरा सेलेक्ट करते हैं, Ctrl+C करते हैं और कहीं भी जाके पेस्ट करते हैं तो आप ये देखेंगे कि आपका पूरा का पूरा डेट सेम टू सेम कॉपी हो चुका है। लेकिन अगर हमें मान लीजिए कि ये डेटा जो कॉपी करना है वो सेम टू सेम नहीं करना, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन पे आपको सेव करना है या पेस्ट करना है, तो उसके बेसिस पे आप पेस्ट स्पेशल का उपयोग कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अभी के लिए हमने इसको Ctrl+Z करके हटा दिया है। हम वापस इस रेंज को सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद हमें इसको पेस्ट करना है विथ स्पेशल मेथड के साथ। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं कॉपी, राइट क्लिक करने के बाद हम इसे कॉपी करते हैं। अब कॉपी करने के बाद अगर हमें इसे स्पेसिफिक कंडीशन के साथ पेस्ट करना है तो हम यहाँ पे पेस्ट ऑप्शंस का उपयोग नहीं करेंगे, हम पेस्टिंग के लिए पेस्ट स्पेशल का उपयोग करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे इसको सिलेक्शन कर लिया है, मतलब कि कॉपी कर लिया है। जहाँ भी हमें पेस्ट करना है उस पर आप अपना कर्सर ले जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप पेस्ट ऑप्शन स्पेशल देख रहे हैं, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ चुका होगा। अब यहाँ पे आपको बहुत डिफरेंट तरीके के पेस्ट कंडीशंस दिख रही है और उसके साथ साथ ऑपरेशन दिख रहा है। तो यहाँ पे इसको प्रैक्टिकली करने के लिए बहुत सारे आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जो हम कॉन्टिन्यूसली यूज आते हैं उनकी बात कर लेते हैं। मान लेते हैं इस पूरे के पूरे टेबल में से हमें केवल और केवल एक वैल्यू चाहिए और हमारा ये सिलेक्शन एरिया है, हम इसको ओके करते हैं। तो देखते हैं हमारे पास, आप देख पा रहे होंगे कि इस वाले टेबल में से केवल एक्सट्रैक्ट वैल्यू हुई है। कैसे हुई है उसको देखते हैं। इस टेबल के अंदर आप यहाँ कर देखेंगे
तो यहाँ पे हमारा कोई भी जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल नहीं आया है, केवल और केवल एक आपका जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ चुका है। केवल और केवल वैल्यू इन्होंने स्पेशल कर लिया है, फॉर्मेट नहीं किया है। इसी तरीके से हम इसको वापस सेलेक्ट करते हैं और सिलेक्शन के बाद हम अगेन इसको राइट क्लिक करके कॉपी करते हैं और उसके बाद हमारी रेंज हम सेलेक्ट करते हैं, पेस्ट स्पेशल में जाते हैं। अब हमें मान लेते हैं वैल्यू नहीं चाहिए, हमें फॉर्मेट चाहिए, तो आप फॉर्मेट पे क्लिक करके ओके करेंगे तो आप देख पा रहे हैं जो फॉर्मेट येलो कलर का बना हुआ है वो पूरा का पूरा यहाँ पे कॉपी हो चुका है। तो यहाँ पे आपने वैल्यू को कॉपी किया है और यहाँ पे आपने फॉर्मेट को कॉपी किया है। एक बार के लिए हम यहाँ पे एडिटिंग में जाके क्लियर ऑल कर देते हैं, यहाँ पे जाके हम एडिटिंग में जाके क्लियर फॉर्मेट कर देते हैं। अभी भी डेटा बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अगेन हम इसका उपयोग करते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ पे जाके हमने कोई भी एक वैल्यू 12,000 ऐड किया है। अब हम चाहते हैं इस जो सेल के अंदर आपने डेटा ऐड किया है इसका हम किस तरीके से उपयोग करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम पहले इस पूरी की पूरी रेंज को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे रहते हुए हम हमारा डायलॉग बॉक्स में जाएंगे और पेस्ट स्पेशल में जाके अब हम पेस्ट ऑप्शंस को नहीं यूज करके ऑपरेशन को यूज करते हैं। जब आप ऑपरेशन को यूज कर रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के ऑपरेशंस आपको दिख रहे हैं। आप चाहते हैं कि ये जो 14,500 है इसमें ये 12,000 ऐड हो जाए, 13,500 में 12 ऐड हो जाए। इस तरीके से आपको यहाँ पे पूरा का पूरा डेटा ऐड करना है इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर। तो यहाँ पे आप ऐड ऑप्शंस पे चेक कर देंगे और एक बार के लिए इसको जैसे ही आप ओके करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि 14,500 में ये पर्टिकुलर वैल्यू आपकी बढ़ गई है, ऐड हो गई है। अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आप सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ऑपरेशन के बेसिस पे आप इस पर्टिकुलर जो रेंज है उसके अंदर जो भी आप ऑपरेशन कराना चाहते हैं आप आसानी से इसमें कर सकते हैं। इसी तरीके से हम इसको यहां से डिलीट कर देते हैं। अभी देख पा रहे हैं आपका जो डेटा है वो इस फॉर्म के अंदर है। अगर आपको अपने डेटा को स्पेशल इसके हेडर एंड रो के जो फॉर्मेट है उनको चेंज करना है, मतलब कि आप चाहते हैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम अभी कॉलम में है तो रो में आ जाए, तो उसके लिए आपको ट्रांसपोज यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले आप इसको सेलेक्ट करें, कंट्रोल सी करें, जहां भी आपको ट्रांसपोज यूज करना है वहां पे अपना रखें कर्सर, राइट क्लिक करें, पेस्ट स्पेशल पे जाइए और यहां पे आपको ऑप्शंस दिख रहा है ट्रांसपोज। जैसे आप क्लिक करेंगे ओके करेंगे तो देखिए कितना बेहतरीन फीचर्स है। क्या किया उसको समझने की कोशिश करें। आपका जो फर्स्ट नेम है वो आपके इस वाली रो में आ गया, लास्ट नेम इसमें आ गया, टारगेट इसमें आ गया है और फुल नेम इसमें आ गया है। तो मतलब कि आपकी जो पूरा का पूरा डेटा रेंज है उसको पूरा का पूरा ट्रांसपोज कर दिया गया है। तो यहाँ पे आपने पेस्ट स्पेशल देखा जो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल करता है आपके लर्निंग के हिसाब से। तो आप यहाँ पे पेस्ट स्पेशल का उपयोग कर सकते हैं। इस टॉपिक पे हम देखेंगे कि हम हमारे डेटा को मूविंग कैसे कर सकते हैं शीट के ऊपर। तो इसके लिए आपने इस डेटा को सेलेक्ट करना है और अगर ये पूरा का पूरा डेटा आपको इस पर्टिकुलर किसी भी सेल रेंज में मूव करना है तो कैसे करेंगे। इसके लिए आप इस पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है कट का, Ctrl+X। जैसे आप कट करेंगे आपकी मर्की जो है वो एक्टिव हो चुकी है। अब आप जहाँ भी इसको पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पे आप रख दीजिए और Ctrl+V कर दीजिए। आप देख सकते हैं डेटा यहाँ से उठकर यहाँ पे आ गया है। एक तरीका ये है और एक और तरीका है कि आपकी जो पर्टिकुलर रेंज है इसको आप सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे आप देखिए कर्सर जो है इसको बिल्कुल ये अभी यहाँ पे थोड़ा सा थिक है, यहाँ पे आप इसको लेके जाएंगे और इसको आप मूव जैसे करेंगे तो आपका डेटा जो है वो यहाँ पे मूव होना चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वो है फाइंड एंड रिप्लेस का। इसके लिए हमने एक छोटा सा डेटा आपके सामने रखा है जिसके अंदर नेम, टारगेट, पॉजिटिव और नेगेटिव में हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। अगर ये डेटा बहुत बड़ा रेंज में हो और हमें पर्टिकुलर नेम को फाइंड करना हो तो हम किस तरीके से इसका उपयोग से हम फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम फाइंड में जाते हैं। फाइंड में बाद हमारे पास फाइंड की एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पे हम जिस भी नाम को फाइंड करना चाहता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मोहित को हम फाइंड करना चाहते हैं
तो आप देखेंगे मोहित यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है। अगेन हम करेंगे तो यहाँ पे मोहित केवल हमारी डेटा रेंज में एक ही बार है, तो यहाँ पे मोहित आपको दिख चुका है। उसके बाद फाइंड ऑल करते हैं तो यहाँ पे आपको एक पूरा का पूरा डेटाबेस यहाँ पे दिख जाएगा कि जो भी वर्कबुक है उसका नेम यहाँ पे मेंशन हो रहा है। तो हमारी एक्सेल ट्रेनिंग करके एक वर्कबुक है, ये जो आपको दिख रहा है XLSX, ये हो उसके अंदर जो हमारी शीट है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं डे 3, उसके अंदर सेल नंबर B78 के अंदर मोहित को फाइंड आउट किया गया है। ये यहाँ पे डिटेलिंग दी जा रही है। तो इस तरीके से अगर आप डिटेलिंग देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसी तरीके से इस पूरी शीट में से हमें मोहित का नेम चेंज करना है, रिप्लेस करना है, और मोहित को हमें मान लेते हैं यहाँ पे हमें मोहित को रिप्लेस करके लिखना है रोहित। आप रोहित टाइप कीजिए, आप यहाँ पे रिप्लेस का ऑप्शन दिख रहा है, आप देख पाते हैं एक रोहित वापस रिप्लेस करते हैं तो जितने भी हमारी शीट पे मोहित है वो रिप्लेस होना चालू हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप डेटा रेंज में कोई भी मोहित को रोहित चेंज करते हैं तो ऊपर से जितना भी डेटाबेस है उन सबसे वो नेम चेंज होना चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से फाइंड एंड रिप्लेस के थ्रू आप आसानी से कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और उसको रिप्लेस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेशंस में, जिसमें हम देखते हैं गो टू कैसे उपयोग किया जाता है। अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है गो टू एंड गो टू स्पेशल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे गो टू फंक्शंस को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं उसके लिए देखते हैं। सबसे पहले आपको फाइंड एंड सिलेक्शन में जाना है। यहाँ पे आपको गो टू दिखता है तो आपके सामने एक गो टू का ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। अब आप यहाँ पे कोई भी रेफरेंस जैसे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ पे मूव करना है D106 पे, तो आप जैसे ही D106 करते हैं तो आप यहाँ पे ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं आपकी जो सेल है वो पर्टिकुलर जो आपका रेंज है उसमें पहुँच चुका है। इसी तरीके से अगर आपने ये जो एक छोटा सा डेटाबेस आपने बनाया है जिसके अंदर कुछ टेक्स्ट आपने मेंशन किया है, टोटल मेंशन किया है, ऑप्टेन मार्क्स मेंशन किया, और यहाँ पे आपने देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं एड्रेस बार के अंदर आपने यहाँ पे फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करा है और यहाँ पे भी हमारा एक फॉर्मूला इम्प्लीमेंट है। तो अगर हमें पर्टिकुलर डेटा में किसी भी स्पेसिफिक कंडीशन को चेक करना हो तो हम गो टू स्पेशल पे जा सकते हैं। तो गो टू के जस्ट नीचे ही गो टू स्पेशल का ऑप्शन आपको मिल रहा है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपको बहुत सारे कमांड यहाँ पे दिख रहे हैं, तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप वो कमांड इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। अगर हमें किसी भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग को चेक करना हो तो हम यहाँ पे आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अभी हमारे डेटा में किसी भी तरह की कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं है। इसके बारे में इन्होंने यहाँ पे बता दिया है। अब उसके बाद अगर हम सिलेक्शन करते हैं और उसके बाद फाइंड रिप्लेस में जाके गो टू स्पेशल में जाते हैं, अब हमें देखना है कि क्या हमारी जो सिलेक्टेड सेल है उसके अंदर कोई फॉर्मूला है। उसको अगर हम देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे इसको नंबर को यहाँ पे अनचेक करते हैं, टेक्स्ट को हम अनचेक करते हैं और उसके बाद हम ओके करके देखते हैं कि किसी भी तरीके का लॉजिकल या फिर एरर है। तो आप देख पा रहे हैं अभी भी यहाँ पे भी किसी भी तरीके का लॉजिक और एरर नहीं है। लेकिन अगर हम चाहते हैं फाइंड एंड रिप्लेस में जाने के बाद, गो टू स्पेशल में जाने के बाद, कि हमारा कोई फॉर्मूला हो और उस फॉर्मूले के लॉजिक और एरर को अनचेक करते हैं और नंबर एंड टेक्स्ट को हम ग्रिप करने की कोशिश करते हैं तो ओके करते हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा ये दो पर्टिकुलर एरिया है जिसके अंदर हमने यहाँ पे कोई ना कोई फॉर्मूला टेक्स्ट के बेसिस पे लगा रखा है तो वो यहाँ पे दिखना चालू हो चुका है। इसके बाद हम वापस इस डेटा को सिलेक्ट करते हैं और गो टू पे जाते हैं। अगर हम यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम जैसे ही यहाँ पे ओके करते हैं तो जो भी कांस्टेंट वैल्यू है वो यहाँ पे पूरी की पूरी सेलेक्ट हो चुकी है। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या करते हैं कि इसको जो पर्टिकुलर रेंज है उसमें से एक डेटा को हम यहाँ से हटा देते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जहाँ हमने फॉर्मूला लगाया था वहाँ पे डिवाइड का जो एरर है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो देखते हैं इसको हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। अब हम चाहते हैं कि जो भी हमारा सेलेक्टेड रेंज है उसमें हम गो टू स्पेशल में जाकर हम फॉर्मूले में नंबर टेक्स्ट लॉजिक हटा देते हैं और केवल एरर को फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो जैसे ही हम ओके करेंगे आप देख सकते हैं हमारी जो एरर है वो वाली सेल हाईलाइट हो चुकी है।
इसी तरीके से अगर हमने इस डेटा को सिलेक्ट किया, वापस हम गो टू पे गए, और अगर हमें पूरा का पूरा ब्लैंक देखना है कि पूरे के डेटाबेस में कौन सी सेल ब्लैंक है, तो हम यहाँ पे ब्लैंक में जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेल आपकी यहाँ पे ब्लैंक वाली बता रही है। हम कंट्रोल Z के साथ एक बार वापस इसको बना लेते हैं। अब यहाँ पे हमारी जो सेलेक्ट रेंज है, पे गो टू स्पेशल का एक और फीचर देख लेते हैं। हमारा ये पूरा का पूरा डेटा हमने यहाँ पे रख रखा है। इसके अंदर हम मान लेते हैं कि ये जो रो है इसको हम हाइड कर देते हैं। राइट क्लिक करके हमने हाइड कर दिया। अभी हमारे पास ये डेटा आ चुका है। अब अगर हमें इस डेटा को कॉपी करना है तो एक बार हम इसको कॉपी करते हैं कंट्रोल C के साथ, और दूसरी शीट पे जाके हम इसे पेस्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो डेटा आपने हाइड किया था वो भी यहाँ पे आपको प्रेजेंट हो रहा है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जो हमारे सामने सीन है वो ही डेटा वहां पे जाके पेस्ट हो, तो उस कंडीशन के अंदर सबसे पहले आप इस पूरी की पूरी रेंज को सेलेक्ट करेंगे, फाइंड एंड रिप्लेस में जाके गो टू स्पेशल में जाएंगे, और एक डायलॉग बॉक्स में आपको ऑप्शन दिख रहा है विजुअल सेल ओनली, इसको आप चेक करके ओके करेंगे। अब यहाँ पे हम कीबोर्ड से कंट्रोल C को दबा देंगे, और उसके बाद जब शीट नंबर 4 है उस पर आप जहाँ भी जाके आप इसको पेस्ट करना चाहते हैं अपनी सेल को सेलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल V करेंगे, तो आप ये देख पा रहे हैं कि जो शीट के अंदर आपका डेटा है वो ही यहाँ पे पेस्ट हो रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कोई भी जो हाइड सेल है उसको गो टू ऑप्शन के द्वारा यहाँ पे पेस्ट कर सकते कि अब हम देखते हैं विदाउट मैक्रो एंड VBA के थ्रू हम डेटा एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम किस तरीके से डेटा फॉर्म में फिल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने एक बेसिक सा आपके कॉलम में नेम, सिटी, जोन एंड फोन नंबर यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अगर हम यहाँ पे टाइप करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे राम टाइप किया, सिटी हमने जयपुर टाइप की, और जोन हमने नॉर्थ यहाँ पे टाइप किया, और फोन नंबर हमने यहाँ पे रेंडमली कोई भी फोन नंबर यहाँ पे टाइप कर दिया। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आप इस तरीके से टाइप करते जा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा टाइप करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको थोड़ा सा इरिटेट लग सकता है। क्यों ना हम एक बहुत ही कस्टमाइज्ड फॉर्म यहाँ पे बना ले, तो हमें एक्सेल इस तरीके की फॉर्म बनाने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो हम देखते हैं हम किस तरीके से बना लेते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हमने अपनी पर्टिकुलर जो सेल्स है उसमें हमारे जो हेडर है उसको हमने सेलेक्ट कर लिया है। आप चाहें तो इसके जो बैकग्राउंड कलर है उसको प्रॉपर मैनेज कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये मैनेज कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, जितना भी रेंज हमको सेलेक्ट करना है उसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्शन से पहले हमें ये जरूर देखना है कि क्या हमारा ये जो फॉर्म वाला ऑप्शन है ये आपके क्विक एक्सेस टूल बार में एक्टिव है या नहीं है। तो उसको कैसे हम एक्टिव कर सकते हैं उसको हम देखते हैं। हम फाइल वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे हम मोर ऑप्शंस में जाएंगे, ऑप्शंस वाले पे जाएंगे, और यहाँ पे आपको क्विक एक्सेस टूल बार दिख रही है जहाँ पे हमारा ये फॉर्म है वो यहाँ पे हमने लगा रखा है। लेकिन आप किस तरीके से इसको लगा सकते हैं, इसको हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे हम ऑल कमांड्स में जाते हैं और F को सर्च करते हैं, क्योंकि हमारा फॉर्म जो है वो F वाले कैरेक्टर में मिलेगा। तो हम इसके लिए जल्दी से F पे चले जाते हैं। यहाँ पे आपको फॉर्म का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए आपको ये फॉर्म का ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है। आप इस पे क्लिक करें, ऐड करें, ये फॉर्म यहाँ पे ऐड हो जाएगा और एक बार के लिए ओके कर दीजिए। अब आप जैसे क्विक एक्सेस टूल बार देखते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपके पास फॉर्म का ऑप्शन आ चुका है। अगर अभी हम यहाँ पे रख के इस फॉर्म को क्लिक करते हैं तो हमारे पास बहुत सारा एक कंडीशनल मैसेज यहाँ पे बहुत बड़ा आ जाता है, इसलिए यहाँ पे ये फॉर्म को अभी एक्टिव करने के लिए एक्सेल हमें परमिशन नहीं दे रहा है। तो हम इसको कैसे एक्टिव करेंगे, सबसे पहले हम जो भी डेटा है उसको पूरा रेंज को हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे आप टेबल जो ऑप्शंस है उसके डायलॉग बॉक्स को ओपन करेंगे और यहाँ पे जो रेंज है वो यहाँ पे सेलेक्ट हो चुकी है। उसके बाद माय टेबल हैज़ हेडर, इसको आप चेक कर देंगे और ओके कर देंगे तो आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जो डेटा है वो यहाँ पे टेबल फॉर्म में आ चुका है। अब टेबल में कन्वर्ट करने के बाद आप जैसे ही फॉर्म वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो अब आप जरा ध्यान से देखिए, आपकी जो शीट नंबर 4 है जो यहाँ पे मेंशन है उसके अंदर जो फील्ड है वो यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर हम कोई डेटा फिल करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे डेटा फिल किया राजेश,
उसके बाद एंटर नहीं देना है, आपको टैब दबाना है। यहाँ पे आपकी जो भी सिटी है वो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, नॉर्थ। फ़ोन नंबर के लिए हम कोई भी रैंडमली फ़ोन नंबर यहाँ पे लिख देते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे न्यू रिकॉर्ड पे जाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं पीछे आपका रिकॉर्ड आ चुका है। अगेन आपको हम बताते हैं, हमने यहाँ पे सीता मेंशन किया, टैब बटन को दबाना है। यहाँ पे हमने कोटा मेंशन किया, जोन हमने साउथ मेंशन किया और एक रैंडमली एक नंबर हमने यहाँ पे रखा और उसके बाद हमने न्यू किया। एंटर को करने से क्या होगा वो भी हम यहाँ पे डिटेल कर लेते हैं। मान लेते हैं हमने यहाँ पे विनीत लिखा और अब हमने एंटर दबाया है, टैब नहीं दबाया, तो आप देख सकते हैं आप न्यू रिकॉर्ड पे पहुंच चुके हैं। और जैसे ही आप एक और यहाँ पे नेम मेंशन करते हैं, जैसे आपने मेंशन किया राहुल, आपने टैब नहीं प्रेस किया, एंटर कर दिया, तो आप देखिए सीधा मूव कर गए। तो याद रखिए जब भी इस फॉर्म में आपको फिल करना है तो टैब का ऑप्शंस आपको यूज करना है। और अगर आप नया डेटा देना चाहते हैं तो आप न्यू रिकॉर्ड के साथ भी यहाँ पे डेटा इस तरीके से फीड कर सकते हैं। तो टाइप करने से अच्छा है कि आप इस तरीके का फॉर्म अपनी जरूरत के हिसाब से बना सकते हैं। तो आज के इस पूरे के पूरे ट्यूटोरियल में आपने बहुत ही इन डेप्थ बेसिक को सीखा है। तो आप सबसे पहले इन जितने भी बेसिक्स हैं उनको इंप्लीमेंट कीजिए, आपकी प्रैक्टिस कीजिए। हमेशा याद रखिए LPA मॉडल को फॉलो करना है और आशा कर रहे हैं कि ये सीरीज बहुत ही डिटेल हम आपको 1 बाय 1 सिखाएंगे, एक प्रॉपर रोड मैप के साथ सिखाएंगे। तो ये सीरीज भी आपको अच्छी लग रही होगी। तो प्लीज़ हमारा ये प्रयास है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपके मित्रों के साथ जो ऑफिस वर्क करना चाहते हैं, एक्सेल को इन डिटेल पावर BI एंड AI के साथ आप सीखना चाहते हैं, तो हमारी ये बिल्कुल प्रॉपर रोड मैप को आप ग्रिप कर लीजिए। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले कि हमें और भी डिटेल वीडियोस आपके लिए लाते रहना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय दोस्तों।